नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। आखिर भारत में इतने महंगे हाईटेक फार्म्स फेल क्यों हो जाते हैं? चलिए समझते हैं इसकी असल वजह। ये कहानी ना भारतीय खेती में बहुत आम हो गई है। किसान अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर लाखों का निवेश करके हाईटेक फार्म बनाते हैं, लेकिन आखिर में हाथ कुछ नहीं लगता। तो क्या गलती टेक्नोलॉजी की है? शायद नहीं, असली वजह कुछ और ही है। तो देखिए, मुद्दा टेक्नोलॉजी का है ही नहीं, असल प्रॉब्लम है जानकारी की कमी। मतलब इन बेहतरीन टूल्स को इस्तेमाल करने का सही तरीका ही नहीं पता होता। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, जड़ तक जाते हैं जैसा कहते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि एक पौधे को पनपने के लिए, बढ़ने के लिए आखिर चाहिए क्या। जितने भी ये ग्रीन हाउस या पॉली हाउस होते हैं ना, इनका एक ही काम है, पौधे के लिए एक परफेक्ट माहौल बनाना। मतलब उसके आसपास के वातावरण को पूरी तरह से कंट्रोल करना। और कमाल की बात यह है कि हम किन किन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। बारिश से बचाने से लेकर पौधे को कितनी और कैसी रोशनी मिले, टेम्परेचर, नमी, हवा का आना जाना, अरे यहाँ तक कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हो, ये सब कुछ हमारे हाथ में आ जाता है। अब हम आगे जितनी भी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे ना, वो सब इन्हीं 3 बेसिक चीजों को बेहतर बनाने के लिए है। पहला है फोटोसिंथेसिस, यानी पौधे का खाना बनाने का प्रोसेस। दूसरा है रेस्पिरेशन, यानी उस खाने से एनर्जी लेना। और तीसरा है ट्रांसपिरेशन, जिससे पानी और न्यूट्रिएंट्स पौधे में ऊपर तक पहुंचते हैं। मकसद एक ही है, पौधे को स्वस्थ रखना और पैदावार बढ़ाना। तो आप देखते हैं कि इन जरूरतों को पूरा करने के लिए किस किस तरह के स्ट्रक्चर या फॉर्म बनाए जाते हैं। अब ये टेबल देखिए, ये बहुत काम की है। इसमें साफ साफ पता चलता है कि हर स्ट्रक्चर का अपना फायदा और नुकसान है। मतलब कोई एक चीज सबके लिए बेस्ट नहीं है। नेट हाउस है जो कम बजट में अच्छी शुरुआत है। फिर एनवी पॉली हाउस है जो भारत के ज्यादातर मौसम के लिए ठीक है। टनल है जो पत्तेदार सब्जियों के लिए बढ़िया है। और आखिर में फैन और पैड सिस्टम, जो सबसे महंगा है पर क्लाइमेट पर पूरा कंट्रोल देता है। सब कुछ बजट, फसल और मौसम पर डिपेंड करता है। तो इतने सारे ऑप्शंस देखकर सवाल उठता है कि सही रास्ता चुने कैसे, वो लाखों रुपए की गलती करने से बचे कैसे। इसका जवाब छिपा है 5 सवालों में। जी हाँ, सिर्फ 5 जरूरी सवाल जो किसी भी तरह का पैसा लगाने से पहले खुद से पूछने हैं। ये 5 सवाल हैं। पहला, बजट कितना है। दूसरा, कौन सी फसल उगानी है। तीसरा, वहाँ का लोकल मौसम कैसा है, मतलब टेम्परेचर और नमी। चौथा, पानी बिजली जैसे रिसोर्स हैं या नहीं। और पांचवा और सबसे जरूरी, फसल को खरीदेगा कौन और कितनी डिमांड है। अगर इन सवालों का जवाब ईमानदारी से मिल जाए तो समझिए आधा काम हो गया। आपका इन्वेस्टमेंट जमीनी हकीकत से जुड़ा रहेगा। जैसे बजट को ही ले लीजिए, अगर बजट कम है तो बेहतर है कि खुले खेत या एक साधारण नेट हाउस से शुरुआत की जाए। पहले थोड़ा पैसा कमाएं, तजुर्बा हासिल करें। और अगर बजट अच्छा खासा है तब एक एनवी पॉली हाउस या एडवांस्ड फैन और पैड सिस्टम के बारे में सोच सकते हैं। मतलब पहले दिन से ही सिर पर भारी कर्ज लेने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। और यही हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी सबक पर आते हैं। बात यह है कि कोई भी ग्रीन हाउस या पॉली हाउस जादू की छड़ी नहीं है। ये सिर्फ किसान के हाथ में एक टूल है, एक औजार है। आखिर में फार्म की कामयाबी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि मशीनें कितनी महंगी हैं, बल्कि इस पर कि उन्हें चलाने वाले के पास हुनर कितना है। तो हमें इन स्ट्रक्चर्स को एक ऑटोमेटिक सोल्यूशन की तरह नहीं देखना चाहिए। ये तो बस एक ऐसा जरिया है जो एक जानकार किसान के नॉलेज और उसकी स्ट्रेटजी को कई गुना बढ़ा देता है, उसे और ज्यादा पावरफुल बना देता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन सी टेक्नोलॉजी खरीदे। असली सवाल ये है कि उस टेक्नोलॉजी को सही ढंग से चलाने के लिए जरूरी ज्ञान और समझ कैसे हासिल की जाए। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो कंट्रोल दे सकती है, पर उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये तो हमें ही तय करना होगा।